जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन। आज आप सभी के लिए एजुटेट एरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती पेपर 3.0 चल रही है। उसके लिए जो है हम जीके, जीएस और एसएसटी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है आपकी क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और जितनी इसके सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी जो है बेस पर है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे कि आपको मालूम चलेगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। ये जो है बार बार बिहार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये सभी क्वेश्चन एजुटेट एरिया की 5000 जो विकल्प प्रश्न है वहां से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ संघीय व्यवस्था है, यहाँ का संविधान लिखित है। तो भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात संपूर्ण जो शक्ति है वो किसको है, वो जनता को है। जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है, उसमें स्टार्टिंग ही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब ये जो है सबसे पहली लाइन जो है हम भारत के लोग, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता, सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं संसदीय सरकार की? तो ये जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है। उच्च सदन नहीं, ये जो है लोकसभा, ये निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए ये गलत है। फिर बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, एकदम सही है। फिर अब मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष के समय जो है पद शपथ नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, गलत। यहाँ का और वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री है। इसका केवल 2 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? ऐसा जो है अनुच्छेद जो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करे या उनको शून्य करे, ऐसा अनुच्छेद को शून्य घोषित किया जाता है। किसके तहत? ये जो है किस अनुच्छेद के तहत शून्य घोषित किया जाता है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 13, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहां से उल्लिखित है, ये बताना है। संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के मूल अधिकार में, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ये संविधान के मूल कर्तव्य में। तो आप सभी को पता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो है इसका उल्लेख किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा डीपीएसपी में कहां पर जो है उल्लेखित है, कौन सा अनुच्छेद में, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल नंबर 51 में जो है ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जेनेवा या डरबन? तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, याद रखिए रियो डी जेनेरियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। इस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? एशिया, यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका? ये जो है अफ्रीका महाद्वीप, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसको मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है? हिमालय, माउंट एवरेस्ट, एंडीज, एकांकागुआ, रॉकी, माउंट मैरी एल्बर्ट, आल्पस, एल्ब्रुस? इसमें जो है कौन सा सही नहीं है? तो वो है आल्पस एल्ब्रुस, ये सही नहीं, बाकी सभी इसमें सही। एंडीज जो पर्वतमाला है ये
इसकी सबसे सर्वोच्च बिंदु जो है एकांकागुआ है, हिमालय की माउंट एवरेस्ट, रॉकी की माउंट मेरी एल्बर्ट। डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के हैं? शुक्र, मंगल, वरुण, बुध। तो इसमें जो है किसके किसके ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के हैं? तो वो है आपको शुक्र और बुध। शुक्र और बुध का कोई भी जो है उपग्रह नहीं है, बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है। मंगल के भी है और वरुण के भी है, तो इसका 1 और 4, केवल 1 और 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ग्लोब है और उस पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है? तो बृहद वृत्त की जो श्रेणी है वो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को बृहद वृत्त कहा जाता है। जैसे आप ये ग्लोब है और यहाँ पे इसका जो है विषुवत रेखा है, याद रखिएगा। बीच में जो है सबसे ज्यादा आकार होगा और किनारों पर थोड़ा ऐसा रहेगा, लेकिन बीच पे ज्यादा उठा रहेगा, तो इसलिए जो है बृहद आकार जो है ये विषुवत रेखा में होता है, 0 डिग्री अक्षांश में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है? फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, कोलोराडो। यूएसए के जो राज्य है उसमें सिलिकॉन वैली आपको जो है सिलिकॉन वैली जो है ये कैलिफोर्निया में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं? फोटॉन की गति के कारण, पॉजिट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, तो प्रकाश की गति के कारण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे होती हैं ये फोटॉन, जो के फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन की गति के कारण जो है ये तरंगे बनती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला जो है संगोला की संधि कब हुई? 1850, 1724, 1750 या 1728। जो संगोला की संधि है ये हुई थी 1750 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1750 ईस्वी में जो है संगोला की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। एक का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन एल्बुमिन की बात करेंगे तो ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जो है ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। फिर अगला है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन का जो है कार्य है संक्रामक रोगों से रक्षा करना। और फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन। फाइब्रिनोजन मतलब रक्त का स्कंदन। स्कंदन से तात्पर्य है जो है रक्त जो है आपका रक्त को, जैसे कोई घाव होता है तो वहां पे रक्त का जमाना, उसे कहते हैं स्कंदन। ऐसे करके क्लॉट करना, उसी को हम जो है रक्त का स्कंदन कहते हैं। तो इसका डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें जो है डी का 1 और ए का 3 ये ऑप्शन में ये ऑप्शन सब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित संधियां और समझौते, ये मूल अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं ये बताना है। ये तो नहीं होता है। फिर भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित विवाद, ये जो है अब तक सही नहीं है। संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। अगर कोई राज्य है और जैसे कोई राज्य है उसमें अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 माह करके यह 3 वर्ष तक के लागू रह सकता है, इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है उत्तर निकाल, निपुंस, ललित विस्तार या मुद्रा राक्षस। तो चेलना और जो बिंबिसार है इनके विवाह का जो विवरण है ये मिलता है हमें ललित विस्तार। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका
17 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कौन सी ऐसी जो बौद्ध सभा है जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ, वो है चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध सभा जो है इसका आयोजन बिहार में ना होकर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है? आर्कियन, विंध्यन, उदप्पा या धारवाड़? तो हीरा धारण करने वाला जो क्षेत्र है कौन सा रॉक सिस्टम है? ये है जो है आपका विंध्यन क्षेत्र है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या वल्लभी? प्रथम जो जैन महासभा है इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। यहाँ पर प्रथम किया गया था, याद रखिएगा, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? गुप्त वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, जो एल्काइन होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? उसका आणविक सूत्र होता है CN2CNH, फिर 2N-2, CnH2n-2। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम नष्ट दिखाई देता है और स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये जो है पूर्णावस्था, मध्यावस्था, अंतरावस्था या अंत्यावस्था? उसका जो विभाजन होती है इसकी इस अवस्था में मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमेय सूत्र क्या होता है? M-1, L-1, T-2। ये आपका जो है M-1, L3, T-2, ML2, T-1, ML-1, T-2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा M-1, L3, T-2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो जो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये स्थित है आपका दक्षिण अमेरिका में। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? गर्म, ठंडी, न गर्म न ठंडी, इनमें से कोई नहीं। तो फॉकलैंड की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा, सॉरी ठंडी जलधारा है। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, ठंडी जलधारा है फॉकलैंड की जलधारा। गर्म जलधारा कौन सी है? तो वो है अगुलहास। अगुलहास गर्म जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है 26। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, कार्बन बंध, ऑक्सीजन बंध, नाइट्रोजन बंध या हाइड्रोजन बंध? जो डीएनए की रचनाएं होती हैं, श्रृंखलाएं, ये जो है हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरान? तो सूक्ष्म पोषक के रूप में जो है जो पौधे होते हैं वो बोरान को ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। 27 का राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। थ्रोम्बिन का काम है उत्सर्जन में, रक्त जमने में, प्रजनन में या वृद्धि में? तो थ्रोम्बिन का जो कार्य होता है अभी आपको बताया भी था, ये जो है रक्त जमने में युक्त होता है। इसका कार्य रक्त को जमाना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य, वास्तुकला, गायन? जो प्रीतिजर पुरस्कार है ये दिया जाता है जो है वास्तुकला के क्षेत्र में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वास्तुकला जो है इसके क्षेत्र में प्रीतिजर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी थी? तो भारत की जो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या नल्लामला पहाड़ी? तो जो है आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
कार्डेमम पहाड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर में है नीलगिरी, फिर आपके अन्नामलाई, सॉरी हाँ, फिर अन्नामलाई और लास्ट यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। 42वें, 44वें, 76वें या 78वें? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? शिवरामा समिति, नरसिम्हा समिति, राजा चलाया समिति या भगवती समिति? जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना जो है ये हुई थी शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बालूमुखी, बालूमुखी से कौन सा रोग होता है? बालूमुखी से आपके बालूमुखी से जो है कालाजार नामक रोग होता है। मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर से जो है होता है आपका फाइलेरिया, मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी से आपको जो है हैजा नामक रोग हो जाता है। और मादा एनाफिलीज जो है मलेरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A4B3, A4B3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड मिंटो? जो है श्वेत विद्रोह, श्वेत विद्रोह जो है ये हुआ था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर इनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इंडियन फ्रीडम पार्टी? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरेशन पार्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है इसको निरस्त करने वाले थे तो वो थे लॉर्ड रिपन। और लागू किसने किया था? तो वो थे आपके लॉर्ड लिटन। लिटन ने जो है लागू किया था और लॉर्ड रिपन ने जो है इसको निरस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? रामोसी आंदोलन उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? जो रामोसी आंदोलन है ये हुआ था आपका पश्चिमी तट पर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, वीर राघवाचार्य, पंडित मोतीलाल नेहरू या हसन इमाम? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको हसन इमाम। हसन इमाम जो है ये रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उस समय इसके अध्यक्ष रहे हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था ये बताना है। 1389, 1414, 1398, 1351 ईस्वी। तो तैमूर लंग जो है इसका भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं ये बताना है। हड़प्पा के कौन से स्थल से जो है आपका घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं? कालीबंगा, रंगपुर, बनावली या सूरकोटदा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर से ये मिली है। फिर अगला है वैदिक काल में सोम देवता तो किससे संबंधित माना जाता है? इसकी जस्ट पिछली क्लास में आपको बताए थे इसके बारे में। और इसका जो सोम देवता है ये जो है यज्ञ के देवता, प्रकाश का देवता, वनस्पति के देवता या तूफान के देवता? जो सोम देवता है आपके ये जो है वनस्पति के देवता है, पेड़ पौधों के देवता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, अजितनाथ,
नेमिनाथ या संभवनाथ। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ। संभवनाथ जो है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर जो विकसित हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुई। यह ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। तबकात ए नासिरो या तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? अल बरूनी, जियाउद्दीन बर्मनी, मियां मिन्हास उस सिराज या मुज्म उल बहरीन। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के जो लेखक है वो है मिनहाज उस सिराज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है आप। रक्त वाहिकाओं की गिनती, एचबी का अनुमान लगाना, रक्त कोशिकाओं की गिनती, रक्तचाप को मापना। इसका जो है हीमोसाइटोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रक्त कोशिकाओं को भित्ति। जो रक्त कोशिकाएं होती है उसके भित्ति ये जो है हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है? आयन का स्रोत, विद्युत परिवर्तन का स्रोत, ऊर्जा का कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉन का स्रोत। इसका जो है 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा का कन्वर्टर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट बिजली ऊर्जा व्यय होगी ये बताना है। प्रत्येक दिन जो है कितने यूनिट बिजली ऊर्जा व्यय होगी? 1, 10, 100 या 1000। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 यूनिट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या चट्टानों की। जो कार्बन डेटिंग है ये आपका जो है फॉसिल्स जो होते हैं जैव ईंधन वगैरह इसकी जो है इसकी उम्र का निर्धारण करने के लिए जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है ये बताना है? चीन, यूएसए, भारत और जापान। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 10वीं, 9वीं, 8वीं या 11वीं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास का जो विकास है, मानव संसाधन का विकास है उसको जो है सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।